जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मुंबई के मदनपुरा जो है बड़ी मस्जिद के पास में हूं। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी मस्जिद है और आज 12 अफ़ात है। आप देख सकते हैं कि ये मुस्लिम बहुल एरिया होने की वजह से यहाँ पर अलग रौनक दिख रही है, भीड़ भाड़ दिख रही है। आप देख सकते हैं कि दुकानें जो है सजी हुई है, मस्जिदें सजी हुई है और आप देखेंगे कि यहाँ एक अलग माहौल दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। यहाँ पे एक जश्न का माहौल दिख रहा है और ये मुस्लिम बहुल एरिया होने की वजह से यहाँ पे एक अलग जो है माहौल दिख रहा है। आप देखिए कि ये बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद के आसपास के परिसर में दुकानें जो भी है किताब की, अतर की और भी, तो हम आइए आज यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि आज 12 अफ़ात को लेकर यहाँ पे जो इतना जश्न का माहौल चल रहा है। जैसा कि हमारे साथ में यहाँ के जो है ताहिर अशरफी साहब हैं, तो हम उनसे जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा। ताहिर साहब, जैसे आज यहाँ पे बहुत एक अलग माहौल दिख रहा है, दुकानें सजी हुई है और रश है, मस्जिदें जो है सजाई गई है, जैसे कि आज 12 अफ़ात है और 12 अफ़ात का एक खास यानी 1500 साल। इस बार जहाँ भी देखिए तो 1500 साल के बोर्ड बैनर लगे हुए हैं। तो ये जश्न ईद मिलादुन नबी हालांकि जो है आज ही है, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के सौहार्द को देखते हुए बड़े उलमाओं ने और जो पीस कमेटी ने ये फैसला किया कि हम इस त्यौहार को 2 दिन और बढ़ाकर यानी 8 तारीख यानी सोमवार को जो है यहाँ का जुलूस निकलेगा बड़े पैमाने पर। तो आज आप 12 अफ़ात के मौके पर क्या बोलना चाहते हैं? ये वो मौका है जो हमारे लिए तमाम ईमान वालों के लिए सबसे बड़ी ईद है जी। आम तौर पे लोग दो ईदों का जिक्र करते हैं, एक रमजान की ईद और एक कुर्बानी करने वाली ईद, यानी ईद और बकरा ईद। ईद और बकरा ईद, ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा जी। लेकिन हकीकत ये है कि ये हमारी वो दोनों ईदें इसी ईद का सदका है, इसी ईद का सदका है। आका तशरीफ न लाते, अगर इस जहान को मुंतखब न किया होता, हम लोग आलम दुनिया में, इस आलम दुनिया के अलावा आज साइंस प्रूव कर रही है कि बहुत से आलमीन हैं। इस आलम का एक सूरज है, इसके बाद का जो आलम है उस आलम के 4 सूरज हैं, उसके बाद एक आलम है। तो कई आलमीन दुनिया में आए, ये साइंटिफिकली आज प्रूव हो रहा है। नासा मैं आ गया बात पर, आपकी जवाब पर ही आ गया। तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहान को अपने लिए पसंद फरमाया। ये हमारे लिए ईदों से भी बड़ी ईद है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद मिलादुन नबी का जो ये मामला आप यहाँ देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग, यानी सन 1919 में दोनों मौलाना बरादरान के अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए जब उन्होंने आवाज दी खिलाफत कमेटी से, तो उत्तर प्रदेश से जो लोग आए उसमें बुनियादी तौर पे बाराबंकी से सबसे पहले लोग आए। सबसे पहले, हाँ, वो बाराबंकी से आने वाले लोग पहले लोग। और बाराबंकी से आने वाले लोगों ने मदनपुरा में कयाम किया, क्योंकि ये उस वक्त आसानी से रूम मिल जाता था, 200 रुपया देकर रूम मिल जाता था। तो यहाँ पर बाराबंकी से आने वाले लोगों ने अपना कयाम, अपना घर बनाया और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कलमा गो मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले इसी इलाके को उन्होंने अपना घर बनाया। तो जो ये आप देख रहे हैं जी, ये हर साल का है। नहीं, मेरा कहने का मतलब इस मदनपुर में जो बाहर के लोग आए वो बाराबंकी से पहले आए।
आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ, बाराबंकी से ही आए इब्तिदा में लोग, हाँ, जो सबसे इब्तिदा में आए बाराबंकी से, उन्होंने यहाँ घर इसलिए देख लिया कि यहाँ आसानी से घर मिल जाता था, 200 रुपए में घर मिलता था। तो आज ये जो देखा आप देखे। लोगों की कमेटी ने, जो यहाँ के उलमाओं ने और मुस्लिम नेताओं ने जो एक बड़ा फैसला किया, 2 दिन जो है अपने यानी जुलूस को आगे बढ़ा दिया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको हम कैसे देखते हैं? हमारे इस जवाब से पहले इस बात को बताना और जाहिर करना जरूरी है कि एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की जो उस जुलूस में शिरकत करती है, वो बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की इस बात को सराहती है, तारीफ करती है कि हमने कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए, हमारा ये मुल्क है, ये हमारी जमीन है, ये हमारा मुल्क है, यहाँ अमन और अमान कायम रहे, यहाँ किसी किस्म का कोई भी मजहब के नाम पर झगड़ा या फसाद ना हो। तो यहाँ सिर्फ उलमा और बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान इस बात पे बहुत खुश है कि ये 2 दिन आगे किया गया। ये थे जैसे ताहिर अशरफी साहब, इन्होंने बताया कि हमने कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए ये फैसला यहाँ की कमेटियों ने लिया कि 2 दिन जुलूस को आगे बढ़ाया जाए। तो हम आगे भी यानी बात करेंगे थोड़ा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये किताब की दुकान है। चाचा, आप कब से यहाँ पे, ये आपकी दुकान कब से है बड़ी मस्जिद पर? 100 साल से ज्यादा हो गया हमारी दुकान। 100 साल से ज्यादा। तो 100 साल से आप ये बताइए कि 100 साल में आपकी कितनी उम्र हुई? 75। तो 75 साल में यहाँ जो है मदनपुर में क्या बदला? मदनपुरे में क्या बदला? मदनपुरे में देखिए, पहले झोपड़पट्टी जैसा इलाका था, अब सब टावर बन रहे हैं। जी पहले जितनी भीड़ रहती थी जुलूस में, जी, उतनी अब रोजाना दिखती है। देखो, अब देखो हम लोग नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि इस 75 साल में आपने मदनपुर में क्या बदलते हुए देखा? बताया ना मैंने भाई, गली गली जो है टावर बन रहे हैं। मदनपुरे में आए, देखो मदनपुरे में जो बोल रहे बदलाव, आप खुद ही देख लो। ये एकदम खामोशी से सादगी पसंद एरिया था। आज ये हर गली गली में सब ऐसे ही है। कारखाने, जहाँ घर था ना उसकी जगह कारखाने हैं, तो उससे रोजगार भी तो बढ़ा। आप नहीं, खातून मशरिक वगैरह थी, इनकलाब, बिलेट्स अखबार। नहीं, हाजी साहब ये बताइए कि आपकी भी जो है कम से कम 75 साल, 60-65 साल उम्र हो गई। 65 साल। आप इस मदनपुर इलाके में, यानी आप यहाँ पर आपका डेली आना, यानी आप लोग जमीन पे यहाँ काम ही करते हैं जी। तो क्या बदलते हुए देखा? यानी 75 साल में मैं मदनपुरा में क्या बदला? असल में हम लोग जब आए यहाँ 75 में मुंबई आए, ताहिर अशरफी भाई ये लोग तो सब सोशल वर्कर भी है और बड़े बड़े तंजीमों से जुड़े हुए। हम लोग उस जमाने में एक भी खाट यहाँ से वहाँ तक नहीं लगता था। ये मेरा ख्याल है 76 या 77 में ये शुरू हुआ खाट का लगने का बिजनेस। बकिया यहाँ पे ये नज्जू सेठ का मशहूर था, और क्या नाम, आजाद इंडिया होटल। बुनियादी तौर पर जी, जब मिलें बंद हुई, हाँ, तो खाट लगना चाहिए। मिलें जब बंद हुई तो यहाँ का रहने वाला जो उत्तर प्रदेश से आया था वो बेसिकली मिल वर्कर था। मिल वर्कर। मिल वर्कर था। मिल वर्क, हैंडलूम, जो पावरलूम है ना, कपड़े का, कपड़े का। यहाँ हाँ, पर मंडी में। यहाँ पर हाँ। भिवंडी में वो हैंडलूम और पावरलूम दोनों चीज जाती है। तो यहाँ पर ये ये बड़ी 13 चीज आप बता रहे हैं कि जिस पावर लूम वो आज भिवंडी में है, पहले वो मदनपुर एरिया में था। नहीं, और वो उसकी वजह क्या थी? आपको मतलब अच्छा लगेगा और ये मतलब ये तारीख का एक हिस्सा बनेगा हमारा जवाब कि उस जमाने में जब मिलें बंद हुई और हर घर का यहाँ एक आदमी मिल में काम करता था, उस मिल के बंद हो जाने के बाद आमदनी ही नहीं, मतलब भूखे प्यासे रहे, भूखे प्यासे रहने का वक्त आ गया। उस वक्त फाका करने का वक्त आया। फाका करने। हाँ, करे भी ऐसा, खामोशी से, किसी से बोले बगैर, किसी से मांगे भी नहीं कोई। उस वक्त सब लोगों ने मिलकर यहाँ खाट लगाई। यानी इस सड़क पे आप कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर यानी खाट लगाई खाट गई। लगाई हाँ। वो लाइन। ऐसे छोड़ कर कैसे?
उधर से अभी जैसे कि ये बड़ी मस्जिद के गेट के सामने हम लोग बात करते करते आ गए, हमारे साथ में यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग हैं और कुछ जानकारियां यहाँ की जो है बेसिक दे रहे हैं, जो आज से 50 साल पहले की बातें बताई। 60 साल पहले की। 60 साल से पहले की बात बताई, वो बोले ना 75 साल। हाँ। लेकिन अब ये समझ लो हम लोग उस वक्त 15 साल के थे। 80 ये अपना ताहिर भाई की उम्र है 80 के करीब। ये बताइए कि इस बार जो 75 जश्न है कैसा रहेगा? हाँ? जो ईद मिलाद का जश्न इस बार मनाया जाएगा, जो जुलूस निकलेगा वो कैसा रहेगा? वो किसी को डिस्टर्ब किए बगैर, हाँ। किसी को टच किए बगैर। जी जी, 85 साल की उम्र है और ये यहीं के हैं। ये यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? हारून रशीद अंसारी। अंसारी साहब, ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ मदनपुर में हैं? मैं पैदा ही नहीं हुआ। ये बताइए कि आपने अपनी उम्र में क्या बदलते हुए देखा इस जगह बहुत पर? कुछ बदल गया। क्या बदला, कोई एक चीज बताइए। पहले ये बदला, पहले मतलब सस्ता ही नहीं, अब महंगाई है। पहले लोग है ना होटल में अपने 1 रुपए में पेट भर लेते थे, आज 100 रुपये चले जाता है। ये बड़ी बात है कि इनका कहने का मतलब कि अब ये महंगाई का जो है दौर है। अच्छा पहले दौर है। इसी जगह पर 1 रुपए में भी लोग पेट भर लिया करते थे। 1 रुपया में भी 1 रुपए में भी बच जाता था। 15 पैसे में पेट भरे। पैसे की रोटी मिलती थी। अरे 15 पैसे का 2 रुपए की चाय मिलती थी और इतना बड़ा और 4 आना से दूध मिलता था। 4 आने का। हाँ, और ये बीफ है ना, बीफ हाँ। उस वक्त 2 आना रखा था, 4 आना से 10 पैसे की चाय हाँ। आती थी, 10 पैसे की चाय। और ये आज कितने की चाय है? 15 रुपए की। वो सादात होटल है, यहाँ से रखे हैं। ये सादात होटल है साहब। ये सादात होटल में इधर पे 2 आने का 12 पैसा मतलब। हाँ, 12 पैसे का बकरे का दाल गोश्त मिलता है। यहाँ दाल पर गोश्त को। दाल गोश्त तो यही बनाता था सादात उस वक्त। अच्छा। हाँ, बकरे का यानी सबसे अच्छा खाना वही माना जाता वही है। माना जाता है। अब तो बहुत होटल खुल गए, छोटे बड़े सब। अब महंगाई इतना है, फिर भी मदनपुर सस्ता है। आप यहाँ पे 50 रुपए का चिकन बिरयानी ले लो, अकेला आदमी खा सकता है। भाई दूसरी जगह जाओगे नहीं मिलेगा आपको। तो ये थे अंसारी साहब, इन्होंने कुछ बारीकी चीज बताई यहाँ पे कि पहले क्या था और अब क्या था। तो आज 12 अफ़ात का दिन है। लोग मुस्लिम बहुल एरिया होने के वजह से सभी अपने त्योहार के मनाने में लगे हुए हैं। और बता दें कि यहाँ पर बड़ा जुलूस जो है सोमवार यानी 8 सितंबर को यहाँ पर ऐतिहासिक जुलूस जो निकलता है वो आज के बजाय वो ये सोमवार को जुलूस की निकलेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और है वो ये जुलूस की शहादत गांधी जी की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इस महीने की इस दिन की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर घर से मिनिमम 25 गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। 25 गरीबों को आप अंदाजा लगाइए, कैलकुलेट कीजिए, फिगर कैलकुलेशन के बाहर हो जाएगा, कैलकुलेटर के बाहर हो जाएगा। कम से कम 3 से 5 लाख लोग आज घरों से आया हुआ खाना खाएंगे। जैसे देखा कि यहाँ के लोगों ने बात किया और बताया कि यहाँ के इतिहास के बारे में और जानकारी दी कि यहाँ पे पहले क्या था, अब क्या था। और इस बार जुलूस में और इस त्योहार की ये खासियत है कि हर घर से 20 से 25 लोगों को खाना खिलाया जाएगा। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।